नोबडी मेसेस विद कंगना। आज ये पॉइंट हो गया प्रूव। सुपर सैवेज मोड में आज कंगना ऑन थी और आज कंगना का ये अवतार देखने के लिए आई थिंक ऑडियंसेस काफी लंबे समय से तरस रहे थे। बाय गॉड की कसम आज तो मजा आ गया। पैसा वसूल आज का एपिसोड था। बहुत सारी चीजें हुई आज के एपिसोड में। 2 जन का हो गया एविक्शन, काफी शॉकिंग था। एक के बारे में तो हमें पहले ही पता चल गया था बिकॉज ऑफ द प्रोमो, लेकिन दूसरा था बड़ा ही शॉकिंग। लेकिन कुछ भी कहे, आज के एपिसोड में आया बड़ा मजा। चले देखते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स क्या है। देख रहे हैं आप फीफा फूज में, हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, सबसे पहले तो आपको बता दी कि कंगना जो है एपिसोड के स्टार्ट में आती है और कहती है कि इन कैदियों ने ऐसा कुछ कर दिया कि उन्हें जेलर करण कुंद्रा को देर रात 12 बजे जो है लॉकअप के सेट के ऊपर बुलाना पड़ा। करण भी आके कहते हैं कि मैं आना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे बुलाया गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है। कुछ ऐसी ऐसी हरकतें हुई है जिसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। सायशा को आते ही करण ने जो है 2 टेट्रा पैक्स मिल्क के दे दिए, लेकिन उसी के साथ साथ दिखा दिया कि असली में उनका मिल्क कहां से गायब हो रहा था। शिवम जो है दूध के पैकेट बार बार पीता हुआ नजर आया था। कैदियों को सजा देने के लिए उनके बिहेवियर को लेकर खुद शिवम ने सारी चीजें की थी। छोटे छोटे क्लिप्स एंड स्निपेट्स दिखाए गए जहां पे सायशा जो है जिस तरीके से गालियां लिख रही थी मेकर्स के लिपस्टिक से, काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल था, देखना काफ़ी रिडिकुलस लग रहा था। आज के शो में सायशा एंड चेतन वर रियली हॉरिबल इन द स्टार्ट एंड एज एन ऑडियंस आई फील अशेम्ड ऑफ वॉट एवर एक्शंस चेतन हैज़ डन। इस सब के बारे में बात करते हैं आज। सबसे पहले बात होती है सायशा की। सायशा को काफ़ी खरी खोटी सुनाई जाती है कि आप एक इंस्पिरेशन, लेकिन आप फिर भी भर बाहर ऐसे भर चौक में जैसे हम कहते हैं, जैसे कि स्मोकिंग रूम में जहाँ आपको स्मोक करना चाहिए था उसके अलावा आप हर जगह स्मोक कर रहे थे। लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हो लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके लिए बैड इन्फ्लुएंस बन रहे हो। इस तरीके से करण ने काफ़ी सही चीज़ पॉइंट आउट की। सायशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो सॉरी कहती है लेकिन इतने जल्दी भी नहीं। वो पहले बताती किस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और खाने के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। लेकिन बॉस करण ने जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़ोगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि आपको रूल्स नहीं तोड़ने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो हम क्यों करें? तो हम भी आपका राशन काटेंगे आपकी गलती की वजह से। अगर आप चाहते हो कि हम गलती ना करें, और गलती नहीं लेकिन अगर हम आपका राशन ना काटें तो गलतियां मत करो, गलतियां करी तो राशन से हाथ धोना पड़ेगा। सायशा को एक बात का रियलाइजेशन हो जाता है, माफ़ी भी मांग लेती है वो करण से, वो काफ़ी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं सायशा के डिमांड्स किस तरीके से थे, मतलब शुगर के बारे में और चाय के बारे में और बेसिक चीज़ें जो वो कह रही थी। लेकिन बॉस आप लोगों ने गलती की जिसकी वजह से चीज़ें गई है। तो सायशा का मूव काफ़ी डम लगा, ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी स्टूपिड लग रही थी सायशा। लोग उसके साथ प्रोटेस्ट में खड़े थे लेकिन एंड में जब बात आई जेलर करण कुंद्रा के सामने बात करने की, किसी ने बात नहीं की। वहाँ पे सायशा अकेली पड़ गई। तब सायशा को कहीं ना कहीं एक छोटा सही से लेकिन रियलिटी चेक मिल गया कि यहाँ पे वो अकेली है, कोई भी उसके साथ खड़ा होने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। चेतन ने जो किया वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, जिस तरीके से बिहेव करते, कैमरा के ऊपर फूक रहे थे। शिवम वॉज राइट, कैमरा की वैसे आप लोग दिखते हो, कैमरा को नमस्कार करना चाहिए, कैमरा को माँ बाप समझना चाहिए। आप लोग जो कैदी है वो दिखते किस वजह से हो? कैमरा के वजह से। आज ऑडियंस जो आपको देख रही है, फैंस जो आपको प्यार कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा की वजह से कर रहे हैं। आपका पूरा करियर कैमरा पे है, कैमरा के ऊपर आप धुआं फूक रहे हो, शर्म नहीं आती? ये शिवम का कहीं ना कहीं मुझे एक कहना ना, छोटा सा लाइन था लेकिन काफ़ी सही लगा। लेकिन ये बात अगर शिवम खुलेआम कहता चेतन के सामने बिना डर के तो ज़्यादा अच्छा लगता। और चेतन ने जिस तरीके से डॉक्टर के साथ बिहेव किया, जिस तरीके से बदतमीजी की, उनके ऊपर जिस तरीके से चार्ज किया और ऊपर से कंपाउंडर बोला, एक कास्टिस रिमार्क भी किया बाद में, दैट वॉज हॉरिबल, जिस वजह से करण कुंद्रा को देर रात 12 बजे शो में बुलाना पड़ा। डॉक्टर्स, कंपाउंडर, जेलर, गार्ड सबके डिसरिस्पेक्ट की। कहते हैं ओहो मुझे पता ही नहीं था जेलर तो करण कुंद्रा है, मैं तो गार्ड समझ रहा था कि ये जो गार्ड हमारे सामने वो प्लेज करने आते हैं यानी वार्डन, वो बेसिकली जेलर है। करण कुंद्रा तो करण भाई है। भाई कौन से दुनिया में रह रहे हो, कौन से दुनिया में रह रहे हो? शो को फॉलो किया है ना, लोगों की हरकतें अगर आपको पता चल रही है तो ये भी पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं। ऊपर से जब पता चलता है ये सारी उनकी चीज़ें जो हरकतें टीवी पे दिखाई जा रही है उनका मॉनिटर बोर्ड पे, वो सब उनका बेटा ऑलरेडी देख चुका है कि सब टेलीकास्ट हो गया, तब होता है कहीं ना कहीं चेतन को पश्चाताप और रोने लग जाते हैं। भाई पहले कहाँ थे?
खुद को थप्पड़ वप्पड़ मारने लगते हैं, पहले कहाँ थे। चेतन की ये गलती उनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती हुई नज़र डेफिनेटली आने वाली है। वेल आपको पता है उनका हर्ष क्या हुआ, लेकिन करण काफ़ी मैच्योर तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से सबसे बात कर रहा था। दिस थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट करण। कोई भी उनसे उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, करियर एक्सपीरियंस में कम हो, ज़्यादा हो, हमेशा ही करण उनके रिस्पेक्ट करते हैं 100%। और उस वजह से करण जो है आज अपने लेवल पे इतने सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती, टेलर बोल दिया। चेतन, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, आई डिड नॉट अप्रिशिएट व्हाटएवर ही डिड। करण को टेलर बोलना, शो के मेकर्स को डिसरिस्पेक्ट करना, हॉरिबल, वेरी वेरी हॉरिबल मूव। गुस्से पे अगर कंट्रोल नहीं है बॉस, शो में मत आओ। इमेज जो अच्छी खासी बनाई है वो गवा दी ना फ्री फंड में, गलत हुआ। वेल उसके बाद चेतन को जो पता चलता है कि उन्होंने जो हरकतें की है सब टीवी पे दिखाई जा रही है, मॉनिटर पे दिखाई जा रही है, जेल में शर्म आ रही थी, अपना चेहरा छुपा रहे थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। कितना गंदा लगा ना देखते वक्त, करते वो कितना गंदा नहीं लगा था इन्हें। लेकिन जब पता चला जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ऑडियंस भी देख रही है, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जिस डॉक्टर के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी, उस डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर से करण कुंद्रा ने माफ़ी मांगी, सभी कंटेस्टेंट्स की ओर से, मेकर्स की ओर से, ऑडियंस की ओर से, फैंस की ओर से, सबकी तरफ से माफ़ी मांगी। वो बेचारा डॉक्टर इतना अच्छा था, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी इंसान का। इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे, काफ़ी बुरा लगा मुझे उनके लिए कि आप एक डॉक्टर हो, पढ़े लिखे डॉक्टर हो, आपको कोई सेलिब्रिटी से बोल रहा है। मैं होती तो तमाचा मार चुकी होती है अभी जो तक मुझे बोल चुका होता। तो वो डॉक्टर की दाद देनी पड़ेगी, कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन करण ने काफ़ी सही स्टेप लिया। एक कास्टिस्ट रिमार्क भी किया था, एक कम्युनिटी के ऊपर कमेंट भी किया था। वो इतना क्लियरली दिखाया नहीं है शो में, ऑब्वियसली बिकॉज एक कम्युनिटी के अगेंस्ट काफ़ी बड़ी लाइन चेतन ने बोल दी, जिस वजह से जो है उनको लॉकआउट कर दिया गया और उनको इसीलिए शो से बाहर निकाल दिया गया। के जो है उन्हें बाहर लेके जाते हुए नजर आते हैं, सबको वो गुड बाय बोलते हैं, हग वग करते हैं सब लोग। भले ही चेतन माफ़ी मांग रहे होते लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। काफ़ी हॉरिबल था देखने के लिए, एज एन ऑडियंस, एज अ रिव्यूअर, एज अ फैन ऑफ द शो। नोबडी इज गोना लाइक इट, नोबडी इज गोना लाइक दैट शिट, इट्स हॉरिबल। किसी को इस तरीके से डीमिंग करना, इस तरह से बोलना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एवर एट ऑल। उसके बाद कंगना आती है, सबके ऊपर चढ़ जाती है, मेहरबानी नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो, पैसे मिल रहे, इस चीज़ के मुंह मांगे रकम मिल रही है। इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट मेरा, मेकर्स का, जेलर का, करण कुंद्रा का, गार्ड्स का करोगे, सहन नहीं जाएगा। जिस तरीके से सैवेज मोड में थी ना आज कंगना, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। जिस तरीके से सबकी बैंड बजा रही थी, सायशा ने अपनी एक्सेप्ट की गलती, माफ़ी भी मांग ली, लेकिन आर्ग्यू करी थी, बार बार कंगना से आर्ग्यू करी थी। ओ ऐसा होता है, वैसा होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने भी साइन किया है, मेरे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, इस तरीके से बात करोगे तो चली जाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। कंगना ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपके जैसे अभी तक और 36 बाहर खड़े, आप गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तक जो लोग गए उनसे फ़र्क नहीं पड़ा था, उन्हें कोई मिस नहीं कर रहा। आप गए, बाकी लोग आने को तैयार हैं, और भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली है। घमंड ना करो, नंबर 1 होने का खुश होना बात अच्छी है, घमंड गलत है। कंगना ने जिस तरीके से बात की, काफ़ी मैच्योरली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एज अ होस्ट वो बात करी थी, लेकिन जिस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल बात करी थी सायशा, दैट वाज वेरी वेरी हॉरिबल, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सायशा को कहा गया कि ठीक है, आप कोई काम करो, आपको नहीं रहना है, आप चले जाओ। सायशा कहती ठीक है मैं चली जाती हूँ। कंगना ने बिल्कुल सही बात की, जो वो गई पैकिंग करने सबसे। अगर यहाँ पे कोई और होस्ट होता आप ऐसी बात नहीं करते। केवी को भी सही बोला कि मेरी जगह अगर कोई और होस्ट होता बस बात करते। आपने तो इतनी रियलिटी शो की है, कभी आपने किसी से इस तरीके से बात की है? किसी को देखा है किसी होस्ट से इस तरीके से बात करने के? नहीं ना, तो मेरे से क्यों? आपका बहुत सहन किया, अभी और सहन नहीं करूँगी। बहुत अच्छे से जवाब दिया कंगना ने, दैट वाज मच नीडेड। पिछले 2-3 हफ्तों से कोई ना कोई डिसरिस्पेक्ट उनका करता था, लेकिन आज उनके मुंह पे ताला 100% लग गया। केवी एटलीस्ट जब वो बात कर रहे थे कंगना से, ढंग से बात कर रहे थे, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे मैं सब वापस नहीं करूँगा, तो एटलीस्ट उसको इस शो में रहना है, इतना तो दिख ही रहा था। सायशा फुल ऑफ घमंड, अच्छा कर रही थी, अच्छा खासा कर रही थी। गेम थोड़ा थोड़ा इस हफ्ते लूज था, लेकिन आफ्टर वॉट एवर शी डिड 100% उसका जाना तो तय था। और उसके बाद कंगना सायशा तो पे तो गुस्सा ही थी, और उसने खुद ने कहा था कि मैं उसे निकाल नहीं रही हूँ,
उसे जाना है, और जिन लोगों को ऐसे जाना है आप जा सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं आपको। वो चीज़ मुझे कंगना की काफ़ी सही लगी। किसी और होस्ट के साथ, लेकिन सलमान खान के साथ ये लोग बात कर पाते हैं इस तरीके से? नहीं ना। कंगना है, लड़की है, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। कंगना कम सैवेज ऐसा लग रहा है, लेकिन इन लोगों को आज मुंह तोड़े जवाब मिल गया। आज के बाद कोई इस तरीके से हिम्मत नहीं करेगा कंगना से बात करने के लिए। सायशा को शो में रहना था, बेसिकली नाटक कर रही थी, शो में तो रहना था। मुनव्वर जाके समझाता है, कहती मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, कहती है कंगना से आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसे वापस नहीं करूँगी, मुझे रहना है शो में। कंगना ने सही कहा, कहना होता पहले कह देती, जिस तरीके से बात करूँ ये डिसरिस्पेक्ट मैं सहन नहीं करूँगी, जाओ तुम। उन्हें वहाँ से एविक्ट कर दिया। सायशा का एविक्शन उनके बदतमीज़ी का एक बड़ा प्राइस उन्हें चुकता करना पड़ा, और उन्हें जो है शो से एविक्ट कहीं ना कहीं होना पड़ा। सायशा को बाहर करने के बाद जो है मंदना को क्या कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से एड्रेस किया कंगना ने। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर भी बोला कि आप शो में आए, बाहर आ गई, शो को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रहे हो, मज़ा आ रहा है। इवन आज़मा की भी तारीफ की, बड़ी एंटरटेनिंग, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मज़ेदार लग रही है। कंगना ही राइट कहाँ वैसे मंदना के बारे में, ये चीज़ मुझे भी काफ़ी फील हो रही थी। मैंने आपको बताया भी पिछले कई वीडियोज़ में कि मंदना ने ना काफ़ी सॉफ्ट टारगेट ले लिया। सिर्फ मंदना ने नहीं, अली ने भी सॉफ्ट टारगेट ले लिया। आज़मा इज़ द ओनली पर्सन जो पायल के साथ लड़ नहीं रही है। शी इज़ अंडरस्टैंडिंग वेयर पायल इज कमिंग फ्रॉम। लेकिन मंदना हो, अली हो, मेजॉरिटी के साथ हाथ मिला लिया, बैश पायल शुरू कर दिया। अपने ही टीम मेंबर के साथ पंगा ले रहे हैं सामने वाली टीम के लिए। इन्हें क्या पता जब खेलने की बारी आएगी सामने वाली टीम इन्हें रखेगी नहीं, काट के फेंक देगी इनके गेम को। ये गेम में टिक नहीं पाएंगे, इनकी गेम को फाड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। जिस तरीके से बॉक्सेस को शिवम तोड़ रहे थे ना चकली वाले टास्क में, उस तरीके से गेम में फाड़ा जाएगा इनकी गेम को। ये समझ में आना चाहिए ऑरेंज टीम को। ब्लू टीम में जिस तरीके से यूनिटी है, ऑरेंज टीम में नहीं है। पहले ऑरेंज टीम में हुआ करती थी, ओरिजिनल टीम में, ब्लू टीम में नहीं थी। अब टीम स्वैप होने के बाद से ब्लू टीम में यूनिटी आ गई, ऑरेंज में नहीं रही। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ब्लू टीम ऑरेंज टीम को ही भुगतना पड़ने वाला है, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है। आज़मा काफ़ी एंटरटेनिंग लगी, उसकी भी तारीफ की कंगना ने। निशा के गेम को भी कंगना ने अप्रिशिएट किया। उधार के पंख पे कब तक उड़ोगी, ये बात अली को सही बताई है कंगना ने। अली एक्चुअली उधार के पंख पे है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन टास्क, ठीक है, वो नेम मारने का टास्क। वहां पे भी उनके टीम को सभी लोगों ने खेला यार, पायल ने भी अच्छा खेला, लेकिन उसने क्या किया, पायल के बचाओ, पायल के बचाओ। पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, और कर रहे तो इतना नेगेटिव कर रहे, अपने आप का ऐसा कोई गेम ही नहीं है। बस कुछ नहीं करो, या फिर जिसके सब मार रहे उसके पकड़ के मारो। कंगना ने सही पॉइंट आउट किया। ये उधार के पंख जो है मंदना ने सेव कर लिया ना चार्जशीट से, कितना आगे जाओगे, अगले हफ्ते में क्या होगा ये तो पता चल ही जाएगा। उसके साथ साथ सारा के साथ मंदना ने सारा के मामले में बोलो मत, ये कंगना ने शिवम को कहा। शिवम के अप्रिशिएट किया गेम को, अच्छा खेल रहा है, मज़ा आ रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है। लेकिन जहाँ पे सारा को खुद के लिए बात करनी, खुद के लिए स्टैंड लेना, उसको खुद को स्टैंड लेने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। ये बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज जिस तरीके से अली के साथ बात करनी चाह रही थी सारा से पहले शिवम ने बात कर ली। उसका चाहे इंटेंशन अच्छा हो, बुरा हो, गेम के लिए हो, खुद दिखने के लिए हो, फुटेज के लिए हो, सारा को बात नहीं करने मिल रही थी। और सारा भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। सारा शुड हैव हैड स्टूड अप फॉर हर, शी डिड नॉट। थोड़ा बहुत बोली शिवम को मुझे बात करने दो, लेकिन जिस तरीके से सब लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कर रही थी, शिवम के साथ डिस्कस कर रही थी, उससे अच्छा खुद कर लेते तो अच्छा होता। शिवम को पता है मौके पे चौका कैसे मारना है गाइस। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर 100%। शिवम की भर भर के तारीफ की। शिवम को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, भाई किसी के मामले पड़ना नहीं, दूर रहना है, अपने अपने मामले में रहो, बीच में मत कूदो। कंगना ने अंजलि और पूनम की तारीफ भी की, अच्छा खेल रही हो, पावर गर्ल्स हो, अच्छा खेल रही हो। फिजिकली टच करने पर पूनम और अंजलि को दोनों को डांट पड़ी कि तुम किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते। पायल के साथ जिस तरीके से वो फिजिकल हुए थे चकली वाले टास्क में, उसका खंडन किया है कंगना ने, विच वॉज मच नीडेड। तुम किसी के साथ भी कुछ भी बातचीत कर सकते हो, बोल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, फिजिकली नहीं कर सकते।
पायल ने किसी भी हालत में, इवन दो वो वॉशरूम पब्लिक, उनका जो प्राइवेट वॉशरूम था ब्लू वालों का, पायल ने उन्हें तंग करने के लिए किया। पायल को माँ बहन पता नहीं किस किस की गाली दी है पूनम ने। पायल ने अपना संयम नहीं खोया। पायल ने प्रूव किया कि उसका गेम इंप्रूव हो रहा है, वो लोगों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होगी अपने थॉट्स को लेके, अपने गेम को लेके। शी प्रूव्ड इट राइट, एंड पायल को अप्रिशिएट किया गया उसके गेम के लिए। इस हफ्ते पहली बार कंगना ने अप्रिशिएट किया। पायल ने जो माफ़ी मांगी थी करण को और कंगना को चीज़ें बोलने के लिए, वो भी माफ़ी कंगना ने एक्सेप्ट की। पायल अच्छा जहाँ पे कर रही है, अच्छा ही कर रही है इस हफ्ते। शी हैज़ प्लेड इमेंसली गुड। और सच में कहीं ना कहीं पूनम एंड अंजलि, मुनव्वर के जो फॉलोअर्स नज़र आए थे, अब फॉलोअर्स नज़र नहीं आ रहे। इंडिविजुअल खेल रहे हैं, लेकिन कभी कभी एज बुलीज भी दिखाई दे रहे हैं। किसी के साथ फिजिकल होना, किसी को 15-20 मिनट के लिए पकड़ के रखना, इसके लिए कंगना ने अच्छी खासी सुनाई दी है अंजलि और पूनम दोनों को। होपफुली वो अपना गेम जो है इम्प्रूव करते हुए नजर आए। पायल हीरो ऑफ द वीक है, इसकी भी बात हुई। बेहूदगी जो उन दोनों की एक्शन की थी, उसके ऊपर भी अंजलि पूनम को डांटा गया। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मत रखो, इसके ऊपर भी पूनम को सुनाया गया। पूनम ने अपनी गलती कबूली, माफ़ी मांगी। अंजलि ने पायल से माफ़ी मांगी। फिजिकल होने के लिए पायल ने माफ़ी मांगी, जिस तरीके से वो रिएक्ट करी थी। सो ऑल इज़ वेल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ कंगना ने सबको डांटा। बॉडी शेमिंग बहुत हो रही थी आज़मा की। कंगना ने सबको डांटा, छोटी छुटकी, तेरी हाइट नहीं है, तेरी ये नहीं है, तेरा फड़ान नहीं, तो ढिमकाना नहीं है। ये स्पेशली बहुत ज़्यादा डांटा है अंजलि को, उसी के साथ साथ मंदना को। किसी के हाइट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, कलर के ऊपर, किसी की कम्युनिटी के ऊपर किसी को शेम करना इज अ शेमलेस थिंग। इट्स अ हॉरिबल एंड रिडिकुलस थिंग, एंड आई एम सो ग्लैड दैट कंगना इज सेटिंग द राइट बाउंड्रीज, राइट बैरियर्स फॉर अदर पीपल टू फॉलो। तो कंगना इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ होस्ट 100%, और होपफुली ये लोगों की आंखें खुले और स्टुपिडिटी ना करे, गेम में अच्छा करे और अच्छा जाए। उसी के साथ साथ सारा को राइट एडवाइस दी कंगना ने, खुद के लिए शाइन करो, लोग तुम पे मर रहे, उसका फ़ायदा उठाओ। फ़ायदा तो नहीं उठा रही, बात तो नहीं कर रही, अलग ही चल रहा है तुम्हारा। 12 साल पुरानी चीज़ें लेके बैठी हो, खुद की बात करो। आगे अगर सामने कोई है पर्सनल लाइफ पे फिलहाल, उसके सामने पास नहीं लाना चाह रही हो, बात अलग है। कंगना ने सही पॉइंट किया, सारा की लाइफ में कोई है, क्योंकि सारा ने कहा मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, इसका मतलब कोई है। तो ठीक है ना, चलो कोई है, लेकिन कोई तुमसे बात करे अच्छे से करो। सारा की एक बात अच्छी थी, मुझे किसी का फॉलोअर नहीं बनना है, लेकिन खुद का गेम भी तो खेलो। कहीं ना कहीं मुनव्वर का गेम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, डगमगा रहा है मंदना के आने से, आज़मा के आने से। ये बात भी कंगना ने सही पॉइंट आउट की। मुनव्वर हैज़ टू अप हिज गेम, क्योंकि मुनव्वर को अभी तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। मुनव्वर क्लियर कट फिनाले में था, क्लियर कट, उसको कंपटीशन देने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन अब मंदना और आज़मा के आने के बाद कहीं ना कहीं उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसके दिमाग को, उसके खेल को, उसके गट्स को एक कंपटीशन मिल रहा है। स्पेशली मंदना से सॉलिड कंपटीशन मिल रहा है। इसके बारे में ही बात की है कंगना ने, विच आई रियली अग्री। कंगना ने बिल्कुल सही गेस किया सारा के बारे में, ठीक है। उसने सही तरीके से साइशा को भी डांटा, बाहर जाना था बाहर भेज दिया, सब लोगों को जहाँ जहाँ डांटना था वहाँ डांटा। पायल ने अच्छा किया, पायल को अच्छा बोला, पूनम अंजलि को सुना दिया। उसके बाद जजमेंटल जनता ने जो है से अनसेफ कैदी जो थे खड़े थे, उनमें से अंजलि को बचा लिया गया। अब बाकी लोग जो है अभी तक खड़े हैं, उनमें से कोई ना कोई एलिमिनेट होने वाला है। वो होने वाले कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड की अगर बात करें, भाई मज़ा आ गया। कहीं ना कहीं अंजलि को, पूनम को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। जिस तरीके से बुलीज की तरह दिख रही है, थोड़ा गेम सुधारे, बुली ना करे। पायल सच में हीरो बन गई है। पायल स्टार्टिंग में क्रिबिंग, अनोइंग, इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन अब बेचारी लगती है यार। आज़मा ने सही साइड चुनी है, क्योंकि अभी ऑडियंस कहीं ना कहीं पायल के साइड से है। अभी फिलहाल टॉप 2 कंटेस्टेंट्स की बात करें ना, लॉकअप में कोई है तो एक मुनव्वर, एक पायल, कि दोनों काफ़ी स्ट्रांग है, इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा, इस तरीके से ये स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं मेरे नज़र में ये दोनों फिनाले में जाने के लायक दिख रहे हैं फिलहाल। पहले सिर्फ मुनव्वर था, अब पायल भी है। तो अब कल के एपिसोड में क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। सेफ कैदी किसे बचाएंगे, उसके बाद जो सीक्रेट्स है उसमें से कौन बचेगा, साथ ही साथ कंगना किसे बचाएगी। काफ़ी लोग अनसेफ है,
कौन से होंगे? पहले ही चेतन साइशा जा चुकी है, लेकिन फिर भी कंगना ने कहा है एक जन फिर भी एलिमिनेट होगा। अब कौन एलिमिनेट होगा ये कल ही पता चलेगा। आज का एपिसोड सैवेज था, मजा आ गया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।